सतयुग का समय था। उस काल में राजा दक्ष की पुत्री सती का विवाह भगवान शिव से हुआ था। सती अपने पति शिव जी पर जान छिड़कती थी, लेकिन एक बार राजा दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया और सभी देवताओं को आमंत्रित किया, सिवाय अपने दामाद भगवान शिव के। सती को यह अपमान सहन न हुआ। पिता के घर बिना बुलाए जाने पर भी वे यज्ञ स्थल पर पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि यज्ञ में चारों ओर अपने पति का अपमान किया जा रहा है। अपमान की अग्नि उनके हृदय में दहक उठी और उसी क्षण उन्होंने अग्निकुंड में कूदकर अपना जीवन त्याग दिया। सती का यह बलिदान देखकर भगवान शिव क्रोधित में भर उठे। उन्होंने अपना जटाजूट खोला और उसमें से वीरभद्र व भद्रकाली को उत्पन्न किया। इन दोनों ने दक्ष का यज्ञ भंग कर दिया और समस्त देवताओं को भयभीत कर दिया। बाद में भगवान विष्णु ने मध्यस्था कर स्थिति को संभाला, लेकिन शिवजी अपनी अर्धांगिनी के वियोग से व्याकुल हो गए। उन्होंने समाधि ले ली और पूरे ब्रह्मांड से उदासीन हो गए। इस घटना के बाद सती ने हिमालय के राजा हिमवान और रानी मैना के घर पुनः जन्म लिया। इस जन्म में वे शैलपुत्री नाम से प्रसिद्ध हुई, अर्थात पर्वतराज की पुत्री। माँ शैलपुत्री अपने सिर पर चंद्र धारण करती है। उनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल रहता है। वे बैल नंदी पर सवार होती है। इस रूप में वे हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर हम धैर्य और विश्वास बनाए रखें तो हर समस्या का समाधान हो सकता है। कथा कहती है कि जब देवताओं और दानवों ने समुद्र मंथन किया, तब सबसे पहले विष बाहर आया। उस विष से पूरा ब्रह्मांड जलने लगा। उस समय भगवान शिव ने विष पान किया और उसे अपने कंठ में रोक लिया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। इस समय माँ शैलपुत्री अपने पति की तपस्या और सेवा में निरंतर लीन रही। उनका यह रूप तप, संयम और भक्ति का प्रतीक है। माँ शैलपुत्री की पूजा से भक्त और आत्मविश्वास, धैर्य और जीवन में स्थिरता मिलती है। माना जाता है कि जो साधक प्रथम दिन इनकी उपासना करता है, उसके भीतर आत्म अध्ययन की नींव मजबूत होती है और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। यही कारण है कि नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। उनके चरणों में नमन करने से जीवन की शुरुआत शुभ और मंगल्य होती है। आपको यह कथा अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।